आइए कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के अंतर्गत अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 से हम सवाल हल करना सीखेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला, 1/वर्गमूल 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का अर्थ आपको पूर्व जो कालखंड था उसमें बताया गया कि हर में देखिए अभी 1/वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या में हमको बदलना है। परिमेय संख्या जब आ जाएगा हर में तब हम कहेंगे कि हर का परिमेयकरण हो गया। आइए सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए। 1/वर्गमूल 5, ध्यान दीजिए हर में वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या भी है। तो यदि हम इसके अंश में और हर में वर्गमूल 5 का ही गुणा करें, ऐसे वर्गमूल 5 का ही गुणा करें, तो ऐसी स्थिति में आइए देखते हैं क्या होगा। तो इसे हम कहेंगे हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण करना बोलते हैं इसको, परिमेयकरण करना। आइए देखते हैं क्या होगा। अंश का अंश से गुणा कीजिए, तो वर्गमूल 5 का 1 से को गुणा करेंगे तो वर्गमूल 5 ही होगा, और वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 से, इस प्रकार से लिख लीजिए ऐसे। आइए देखते हैं, ये वर्गमूल 5 हो गया। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5। आइए देखें वर्गमूल 5। देखिए यहाँ पर करणी घात 2 है, कोई संख्या नहीं लिखा है तो उसका करणी घात 2 माना जाता है। यहाँ पर 2 घात है और 2 गुणनखंड जो एक जैसा है, समान गुणनखंड बोल सकते हैं। 5 गुणित 5 उसका एक जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए इसको हम बाहर लिख देंगे ऐसे। देखिए अब यहाँ हर में 5 आया है और 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से हर का परिमेयकरण हो गया। अब यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं। आइए इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 2 है, 2/वर्गमूल 6। 2/वर्गमूल 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो आइए एक बार इसको हम देखते हैं इस प्रकार से। 6 यहाँ अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड बदल देंगे 6 को, तो 2 तिया 6, तो वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3 इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समान गुणनखंड नहीं है, तो समान गुणनखंड नहीं है इसलिए इसका कोई यहाँ जोड़ी तो बनेगा नहीं, तो इसलिए हम इस संख्या के अंश और हर में वर्गमूल 6 का ही गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से ये आप जांच कर जरूर देख लो, तभी आप आगे बढ़ो जी। तो ये वर्गमूल 6 का ही गुणा करेंगे इस प्रकार से अंश और हर में, और इस क्रिया को कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण ऐसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या है देखेंगे, अंश और अंश का गुणा हो जाएगा ऐसे। गुणा कैसे करते हैं बताया गया था, परिमेय का गुणा परिमेय से करेंगे। तो यहाँ परिमेय संख्या या परिमेय गुणनखंड कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे, तो 2 1 कम 2 और वर्गमूल 6, इन दोनों का गुणा कीजिए। तो इसको आप लोग जान रहे हैं कैसे करना है, ऐसे कर दिए। आगे 2 वर्गमूल 6 और ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 6। वर्गमूल 6 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो सीधा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप हल करना चाहें तो हल कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ
आ गया वर्गमूल 6 और नीचे में आ गया 3। देखिए यहाँ 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हर एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे उत्तर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देखते हैं इसी में। इसका तीसरा प्रश्न है, आइए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं ऐसे। प्रश्न है वर्गमूल 21 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 21 बटे वर्गमूल 3 ऐसे। हम यहाँ पर प्रश्न को शुरू में पहले लिख लेंगे ऐसे। देखिए पहले वर्गमूल 21 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, यानी 21 का। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या देखिए वर्गमूल 3, इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं 21 को 3 सत्ते 21, और यहाँ नीचे में देखिए वर्गमूल 3 तो पहले से है। तो आइए इसको हम अलग अलग लिख लें ऐसे, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 7, और ये है वर्गमूल 3। ये देखिए वर्गमूल 3 कैंसिल, बचा क्या वर्ग 7, और नीचे में क्या बचा 1, और 1 परिमेय संख्या है ना, जिसका हर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रश्न को एक दूसरे मेथड से बना के देखें, अथवा यहाँ लिखिए वर्गमूल 21 बटे वर्गमूल 3। तो हर में वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा कीजिए यहीं ऐसे। देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा, अंश में अंश का गुणा करेंगे तो 21 गुणित हो जाएगा क्या 3, और हर में हर का गुणा करेंगे 3 गुणित 3 ऐसे। आइए देखते हैं 21 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणित 7 लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21, और गुणा यहाँ 3 पहले से है ऐसे। और ये इसको तो देख ही रहे हैं आप लोग, 3 गुणा 3। आइए देखते हैं, यहाँ पर 3 का एक जोड़ी बन रहा है, तो उसको बाहर लिखिए ऐसे, और करनी के अंदर क्या बचा वर्गमूल 7, और ये भी जोड़ी बन रहा है तो 3 बाहर कर दिया हमने, 3 एक कम 3 एक कम, बचा क्या जी वर्गमूल 7। चाहे तो बटा 1 लिख सकते हैं। देखिए दोनों हल एक जैसा प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो आपको सरल लगे, सहूलियत जाए जिसमें, आप उस विधि को अपनाइए। आइए इसी प्रश्न वाली से हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार का प्रश्न शुरू हो जाएगा आप लोगों का, बहुत ही ध्यान देकर समझना है, परीक्षा उपयोगी है ये। परीक्षा में आप लोग का प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है। 6वें प्रश्न का है पहला 6 धन वर्गमूल 3, 6 धन वर्गमूल 3, फिर पूरे का बटा है 6 ऋण वर्गमूल 3, और बराबर इसका मान है यहाँ पर a धन b वर्गमूल 3, a धन b वर्गमूल 3। ध्यान दीजिए प्रश्न में फिर से पढ़ रहा हूँ, 6 धन वर्गमूल 3 पूरे का बटा 6 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 3 में a व b यदि परिमेय संख्या हो, a व b परिमेय संख्या हो, तो इस समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखिए a का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर b का मान ज्ञात करना है। आइए एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। तो 6 धन वर्गमूल 3 बटा
6 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 3। ऐसे ध्यान दीजिए, इस समीकरण में, अब ये समीकरण है, इस समीकरण के बाएं भाग में अर्थात बाएं पक्ष में हर में देखो क्या है, 6 ऋण वर्गमूल 3 अर्थात एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को घटाया गया है, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या ही है। अर्थात इसे हमको परिमेय संख्या में बदलना होगा हर को, तो इसके लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे, वाम पक्ष में हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। ऐसे आइए हर का परिमेयकरण कीजिए। 6 धन वर्गमूल 3 बटा 6 धन वर्गमूल 3 है, यहाँ पर इसके परस्पर संयुग्मी से गुणा करते हैं, याद होगा आपको। जैसे 6 ऋण वर्गमूल 3 है तो 6 धन वर्गमूल 3 से अंश में गुणा करेंगे और हर में भी इसी का गुणा करेंगे। ऐसे ये अंश में क्या है उसको मत देखिए, जो हर में है उसी संख्या को बस चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसे ही हर का परिमेयकरण कहते हैं। और दाएं पक्ष में क्या है उसको लिखिए इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, अब अंश और अंश का गुणा कीजिए, तो 6 धन वर्गमूल 3 और इधर है 6 धन वर्गमूल 3 बटा, ये देखिए ये सब समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, a ऋण b और a धन b, तो इसको गुणा करेंगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग प्राप्त होता है। तो ये हर जो है ठीक उसी प्रकार का है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 6 का वर्ग और यहाँ लिख देंगे ये इस प्रकार से वर्ग, और ये बराबर है a धन b वर्गमूल 3। अब इसको लिखिए, ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 धन वर्गमूल 3 अब पूरे का घात 2, क्योंकि दोनों एक जैसा आया है, ठीक है। अब इसको लिख देंगे 6 गुणित 6 ऐसे, और इस प्रकार इसको लिख देंगे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 ऐसे, a धन b वर्गमूल 3। इस प्रकार लिखिए। आगे एक स्टेप देखते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे पहला सरल समीकरण 6 धन वर्गमूल 3 पूरे का घात 2, तो इसको हमको लिखना होगा a धन b, a की जगह में देखिए 6 है और b की जगह वर्गमूल 3 है, तो हमको इस रूप में विस्तारित करना होगा। तो आइए लिखते जाते हैं, तो 6 का वर्ग धन 2 गुणित 6 गुणित वर्गमूल 3 और धन वर्गमूल 3 का घात 2। देखिए a का वर्ग धन 2ab, देखिए a की जगह में 6 है ना, और b और धन b का घात 2 बटे 6 छक्के 36 वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और ये हो जाएगा a धन b वर्गमूल 3 इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको आगे सरल करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ ही गए हैं। देखिए 6 छक्के 36, फिर है 6 दूनी 12 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और बटे हो गया 36 में 3 गया जी 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3। आइए हल करें इसको, 36 और 3 39 धन 12 वर्गमूल 3 बटे 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3। ऐसे इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, 39 बटे 33 धन 12 वर्गमूल 3 बटे 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3 ऐसे। अब देखिए बराबर चिन्ह के दोनों ओर अर्थात इस समीकरण में दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर
ठीक है, समान पद किसको मानेंगे? कर्णी चिन्ह वाला संख्या है, ये देखिए कर्णी चिन्ह वाला है, दोनों एक समान पद वाले कहलाएंगे। और इसी प्रकार ए और ये दोनों समान पद कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो क्या देखते हैं, एक जगह में क्या है, ए बराबर है 39/33, ठीक है ना। आप इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 11 ऐसे। इसका आशय क्या हुआ जी, ए बराबर हमें प्राप्त होता है 13/11 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा, इसको देखिए b वर्गमूल 3 12 वर्गमूल 3/33 ऐसे। ध्यान दीजिए, बराबर चिन्ह के दोनों और वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया जी, कट गया, तो इधर बचा b और ये हो गया 12/33। कटाइए, 4 तिया 12 सॉरी 3 चौक 12 और 3 11 33, ये कितना आ गया 4/11। इसका अभिप्राय है b का मान है 4/11। अब आप अलग से उत्तर एक लाइन में लिख दीजिए। इस प्रकार इस समीकरण को हल करने पर a का मान 13/11 और b का मान 4/11 प्राप्त होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। आइए इसी में एक सवाल और देखते हैं, ये 6वां का पहला था। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें 6वें का दूसरा प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और बटा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर। तो यहाँ पर है a धन b वर्गमूल 15, a धन b वर्गमूल 15 ऐसे हो, तो a का मान निकालना है और b का मान निकालना है, जबकि a और b परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। आइए सबसे पहले प्रश्न हम देख लेते हैं, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 15 ऐसे। ध्यान दीजिए, इस समीकरण के बाएं पक्ष में जो हर है ना, वो अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय में बदलने के लिए इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। ध्यान लिख दीजिए, समीकरण में बाएं पक्ष में हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ लिख लीजिए, करने पर। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 ऐसे। और ये हो जाएगा a धन b वर्गमूल 15। इस प्रकार से अंश और अंश का गुणा कीजिए, हर और हर का। तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 ये, और दूसरे कोष्ठक में लिख दिए वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 ऐसे। देखिए a ऋण b, a धन b रूप में आ गया, तो इसको लिखेंगे a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर a धन b वर्गमूल 15 ऐसे। इसको देखेंगे हम, ये दो बार है देखिए, तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, इसका घात 2 कर सकते हैं, 2 बार गुणा है तो, और ये बटा, इसको हल कीजिए, वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 और बराबर a धन b वर्गमूल 15 ऐसे। ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये ठीक पहला इसके जैसा a धन b पूरे का वर्ग।
इसका विस्तारित रूप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए ए की जगह में वर्गमूल 5 है और बी की जगह में वर्गमूल 3 है, तो इस रूप में लिखिए। तो यहाँ है वर्गमूल 5 ऐसे, धन 2 गुणित वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का घात 2 करेंगे ऐसे। तो ये वर्गमूल 5 गुणा करेंगे तो 5, वर्गमूल 3 का 3 बराबर a धन b वर्गमूल 15। इस प्रकार से इसको और आगे हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 5 धन, देखिए यहाँ पर ये तो 2 हो गया। अब यहाँ पर वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों का घात समान है, 2 है और 2 है। तो हमको क्या करना है, दोनों का गुणा हो जाएगा ऐसे, ये 5 गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे। और ये वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 करेंगे तो हो जाएगा, सीधा 3 में लिख दे रहा हूँ ऐसे। अब 5 में 3 गया 2 बराबर a धन b वर्गमूल 15। 5 और 3 8, समान पद को जोड़ लेंगे और 2 5 या 15 बटे 2 a धन b वर्गमूल 15 कर देंगे ऐसे। इसको अलग अलग लिख लीजिए, 8 बटे 2, 2 वर्गमूल 15 बटे 2 a धन b वर्गमूल 15 ऐसे, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 और 2 कट गया, यह हो गया 15 वर्गमूल 15। तो ये a धन b वर्गमूल 15। अब यहाँ पर समीकरण में दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करने पर या तुलना से, आइए तुलना करते हैं। तो जैसे कि पहले बताया हूँ, समान पद मतलब करनी वाला पद का करनी वाले पद से। तो यहाँ पर तुलना कीजिए और ये देखिए a का तुलना 4 से, तो a बराबर हो गया 4, ठीक है। तथा b वर्गमूल 15 है तो बराबर हो जाएगा वर्गमूल 15 ऐसे। ध्यान दीजिए, वर्गमूल 15 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो b गुणित 1 b हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, मतलब ऐसे। और ये हो गया a का मान। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हल करने पर a का मान 4 और b का मान 1 प्राप्त होता है। ये आप आसानी से बना सकते हैं। और इस प्रकार हम आज यहाँ पर कुछ प्रश्नों का हल करना यहाँ पर सीखा है, जिसमें a और b अगर क्या कहते हैं परिमेय संख्या है, तो a और b का क्या मान है वो हम आसानी से यहाँ पर निकाल के देखें। आप एक लाइन में उत्तर जरूर लिखिए। इस प्रश्नावली का शेष सवाल आगे अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।